क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुल्क के दारुल हुकूमत के बीचों बीच जंगल हो, जहां तेंदुए आज भी रात की तारीकी में घूमते हैं, और एक ऐसी मार्केट हो जहां इतवार के दिन पूरा शहर उमंड आता है। इस्लामाबाद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज हम इस शहर के वो पहलू देखेंगे जो पहली नजर में शायद नजर ही ना आए। इसकी मसाजिद की रूहानियत, इसके जंगलों की खामोश जिंदगी और इसकी गलियों की रंगा रंग रौनक। तो चलें सफर को शुरू करते हैं। इस्लामाबाद की रोह सिर्फ इसकी जदीद इमारतों में नहीं, बल्कि इसकी मसाजिद की खामोशी में भी है। फैसल मस्जिद, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, अपनी जदीद तर्ज तामीर के साथ आज भी शहर की सबसे नुमायां पहचान है। और लाल मस्जिद, जो शहर के मरकज में वाक़या है, पाकिस्तान की सियासी और मजहबी तारीख का एक अहम और हसास बाब रखती है और आज भी रोजमर्रा इबादत के लिए एक अहम मरकज है। गोलड़ा की जामिया मस्जिद गोलड़ा शरीफ के सूफी मरकज के करीब वाक़या है, जहां पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मीरास आज भी जिंदा है और नमाजियों की एक मुसलसल आमद इस जगह की अहमियत को जाहिर करती है। इस्लामाबाद की चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे देहात भी छुपे हैं जो आज भी अपनी सदियों पुरानी सादगी बरकरार रखे हुए हैं। नूरपुर शाह बरी इमाम के मजार के करीब आबाद एक ऐसा तारीखी गांव है जहां की गलियां आज भी रिवायती तर्ज जिंदगी की झलक दिखाती हैं। और मालपुर विलेज शहर के अंदर एक और ऐसा गोशा है जहां वक्त जैसे थम सा गया। यहाँ के मकान, खेत और रोजमर्रा जिंदगी जदीद इस्लामाबाद के बिल्कुल बरक्स एक पुरसकून मंजर पेश करते हैं। और अब एक ऐसी हकीकत जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। मारगला की पहाड़ियां सिर्फ सैरो तफरी की जगह नहीं, ये एक जिंदा जंगल है जहां दुनिया के कुछ नायाब तरीन जानवर आज भी आजादी से जिंदगी गुजारते हैं। सोचे, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के बिल्कुल करीब तेंदुए आज भी अपना कुदरती मस्कन पाते हैं। बार्किंग डियर, जंगली पॉर्क, रेसिस बंदर और यहाँ तक के नायाब पेंगोलिन वो भी इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और अगर आप परिंदों के शौकीन हैं तो यहाँ 250 से ज्यादा इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं, एक ऐसी तादाद जो किसी भी बड़े शहर के करीब निहायत नायाब है। लुमड़ियां भी इन जंगलात में अपना बसेरा करती हैं और ये सब मिलकर मारगला को एक जिंदा माहौलियाती निजाम बनाते हैं जो शहर की हलचल से सिर्फ चंद मिनट के फासले पर मौजूद है। इस्लामाबाद के ट्रायल्स सिर्फ सैर के रास्ते नहीं, ये शहरियों के लिए एक रोजमर्रा तफरीह जैसे बन चुके हैं। ट्रायल 1 से ट्रायल 7 तक हर रास्ता अपनी मुश्किल और अपने मंजर में मुख्तलिफ है। कुछ आसान और कुछ खानदानों के लिए मौजू है, जबकि कुछ संजीदा कोहपैमाओं के लिए भी एक हकीकी चैलेंज पेश करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग के शौकीन अफराद के लिए भी यहाँ मखसूस मकामात मौजूद हैं और माउंटेन बाइकिंग के रास्ते साइकिल के शौकीन अफराद को पहाड़ी रास्तों पर चैलेंज करते हैं। और रात को जब शहर की रोशनियां दूर से टिमटिमाती नजर आती हैं तो कैंपिंग के शौकीन अफराद इन पहाड़ियों में खैमा लगाकर सितारों भरी रात गुजारते हैं। एक ऐसा तजुर्बा जो शहर में रहते हुए भी फितरत से मुकम्मल ताल्लुक का एहसास दिलाता है। इस्लामाबाद की रातें इतनी ही रंगीन हैं जितने इसके दिन पुरसक हों। जी हाँ, सेंटोरस मॉल, सफा गोल्ड मॉल और गीगा मॉल शहर की जदीद शॉपिंग सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं, जहां बैनुल अक़वामी ब्रांड्स से लेकर तफरीही सिनेमा घरों तक सब कुछ एक ही छत तले मुयस्सर है। मगर असल रंगारंगी मिलती है रिवायती बाजारों में, जहां सुपरमार्केट F7 और सुपरमार्केट F6 शहरियों की रोजमर्रा खरीदारी के मराकज हैं। और आबपारा मार्केट अपनी पुरानी रौनक के साथ शहर के कदीम तरीन बाजारों में शुमार होती है। मेलोडी मार्केट और इसकी मशहूर मेलोडी फूड स्ट्रीट रात को खाने के शौकीन अफराद से भरी रहती है, जहां हर तरफ मुख्तलिफ खानों की खुशबू हवा में घुली रहती है। और इतवार के दिन H9 का संडे बाजार पूरे शहर को अपनी तरफ खींचता है, जहां सस्ते दामों हर चीज मिलती है और खरीदारों का
ایک سیلاب امنڈ آتا ہے۔ بلیو ایریا شہر کا مرکزی کاروباری ضلع دن بھر دفتری زندگی سے بھرپور رہتا ہے، اور ایمبیسی انکلیو جہاں دنیا بھر کے سفارت خانے واقع ہیں اسلام آباد کی بین الاقوامی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام آباد صرف حکومت کا مرکز نہیں، یہ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی اداروں کا گھر بھی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں پاکستان کی معروف ترین تحقیقی جامعات میں شمار ہوتی ہے۔ نرس یونیورسٹی انجینئرنگ اور سائنس کے شعبے میں اپنی بہترین کارکردگی کے لیے مشہور ہے، اور قوم سیٹ یونیورسٹی جدید تعلیم کا ایک اور اہم مرکز ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے، جبکہ ایئر یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی اپنے اپنے شعبوں میں طلبہ کو مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ مونال ویو پوائنٹ پیر سہاوا کے قریب اپنے مشہور ریسٹورنٹ کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر پورے شہر کا نظارہ کرتے ہوئے کھانا کھانا ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ اسلام آباد چڑیا گھر کا علاقہ، جسے حال ہی میں دوبارہ ترقی دے کر ایک نئے وائلڈ لائف زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے، بچوں اور خاندانوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو دوستو، اسلام آباد کے یہ 2 حصوں پر مشتمل سفر مکمل ہوا۔ فیصل مسجد سے مارگلا کی جنگلی تندوروں تک، پارلیمنٹ ہاؤس کی ریاستی شان و شوکت سے میلوڈی فوڈ سٹریٹ کی رنگا رنگ راتوں تک، ہم نے اس شہر کا ہر پہلو دیکھا۔ یہ شہر ثابت کرتا ہے کہ ترقی اور فطرت، جدیدیت اور روحانیت، اور طاقت اور سادگی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے تو ایک ویژن کی، جیسا کہ اسلام آباد کے باسیوں نے دکھایا۔ اگر یہ سفر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ اسلام آباد کے دونوں حصوں میں آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگلی بار ہم ایک اور نئی منزل کی طرف نکلیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔